नमस्कार, ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थेल्स परिमेय के बारे में, सॉरी पाइथागोरस परिमेय के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस परिमेय 5 नंबर में पूछता है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या है? तो अगर पाइथागोरस परिमेय किसको कहते हैं तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज के कर्ण जो है उसके कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। यहाँ वर्ग होगा, वर्ण लिखा गया, सॉरी वर्ग कर दीजिए इसको, वर्ग का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है ये AC, ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। जैसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और उस तरह से 5 का स्क्वायर, तो 4 9 16 9 25 आ गया। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है कि एक आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं? तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया क्या है? तो यहाँ दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसका B समकोण है, और हमें सिद्ध करना है कि AC मतलब आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद हम लोग तीसरा टर्म में रचना करते हैं। तो रचना क्या करते हैं? जो दिया रहता है उसी में कुछ जो रचना किया जाता है। ये पहले थ्योरम प्रूव किया गया है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, हम उसी बात को सीख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें एक रचना की, एक लंब डाल दिया था B से AB पर, A यहाँ दे देते हैं, यहाँ BC। तो ये जो लंब हम लोग डॉट डॉट करके डालेंगे, डॉट डॉट करके, तो ये D हो गया। तो हमने क्या किया रचना में, BD परपेंडिकुलर लंब डाला AC पर खींचा। अब हम लोग तीसरा स्टेप इसका होता है प्रमाण। इसी तरह से जितना भी थ्योरम होगा इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। सबसे पहले रचना करेंगे, पहले दिया है फिर रचना फिर प्रमाण। प्रमाण में हम यहाँ 3 त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4 त्रिभुज बनता दिख रहा है। पहला त्रिभुज बड़ा ABC, और अब लंब जब डाल दिए हैं B से BD तो एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे ADB। तो ये त्रिभुज का नाम आप लोग लिख देते हैं ADB। एक त्रिभुज बन रहा है ADB, दूसरा बन रहा है यहाँ 90 बन रहा है तो BDC, और एक बड़ा त्रिभुज ABC। इसी तीनों में हम लोग तुलना करेंगे। तो प्रमाण में सबसे पहले हम ले लेते हैं ABD और बड़ा त्रिभुज ABC। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रमाण में हम 2 त्रिभुज यहाँ ले रहे हैं, ADB यानी कि ये वाला समकोण, और एक बड़ा त्रिभुज। ये बड़ा त्रिभुज के साथ ही तुलना करना है क्योंकि हमको इसी में प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो इसमें अगर हम तुलना करें तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ देखिए कोण A जो है यहाँ भी है और कोण यहाँ भी है, तो दोनों क्या हुआ, दोनों में हुआ, उसको उभयनिष्ठ लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ त्रिभुज यहाँ 90 बन रहा है ADB में कोण A इसमें भी है, कोण B इसमें भी है। ये कोण बड़ा त्रिभुज में B समकोण है और यहाँ D भी समकोण है, तो इसलिए ADB बराबर ABC प्रत्येक 90 डिग्री। जब किसी 2 त्रिभुज का 2 कोण समकोण रहे, अगर किसी 2 त्रिभुज के 2 कोण समकोण रहे तो त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ याद रखेंगे ये समरूप का चिन्ह है। किसी 2 त्रिभुज के 2 कोण समरूप हो, 2 कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होते हैं। तो संगत भुजा क्या होगा, अगर हम देखें तो संगत भुजा हो गया आपको, अगर 2 त्रिभुज यहाँ बना ले हम लोग, इसमें संगत भुजा कौन कौन त्रिभुज, ADB और बड़ा त्रिभुज ABC में संगत भुजा कौन कौन है, संगत मतलब दोनों को साथ। तो ये यहाँ 90 बन रहा है, तो ये आधार हो गया AD पहला त्रिभुज में, इसका आधार AB या BC, यहाँ हम लोग सुविधा के लिए AB दोनों ले सकते हैं, यहाँ AB लेंगे। तो AD बट्टा AB, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आ जाएगा आपको AD बट्टा AB। और फिर दूसरा अगर हम देखें तुलना करें, एक बार फिर से त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज सामने रख के त्रिभुज पर ही बनेगा, ABC बनाए थे, लंब डाले थे ये, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज ABD बना, ADB बना, और दूसरा ABC जो बड़ा त्रिभुज हम लोग लेके पढ़ रहे हैं शुरू से, इसमें प्रूव करना है। तो हमें पहला देखें, इसका आधार लिए ये AB, तो इसका ले लेंगे ये AB, AD लिए AB, इसका कर्ण बड़ा छोटा त्रिभुज का ADB का कर्ण सामने वाला ये हुआ AB, और इसका कर्ण होता है AC, लिख दिए। और फिर क्रॉस गुना कर लिए, इसको इससे गुना किए तो AD गुना AC, इसको इससे गुना किए तो AB स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक आपको पहला समीकरण हो गया।
अब फिर इसी त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ये वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में तुलना करेंगे तो हम जान गए चूंकि इसमें सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो दो कोण इसका भी बराबर है, इसलिए समरूप होगा। और समरूप त्रिभुज का संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है। उसी थ्योरम के अनुसार अब हम दूसरा बी त्रिभुज जो हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ सामने में त्रिभुज, आप लोग त्रिभुज को 3 बार 4 बार जरूर बनाए कॉपी में। इस थ्योरम को 4 बार लिखिए, पहले अच्छा से पढ़े, जरूर आपको समझ में बेहतर तरीका से आएगा। अगर दिक्कत हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज हम लोग रहे हैं बी डी सी में, जो छोटा त्रिभुज है, और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी जो पहले हमको प्रूव करना है जिसमें। तो हम इसका अगर देखें तो ये हो गया आधार, तो हो गया ये आधार सी डी, और इसका आधार देखेंगे तो एक बार ये लिए थे तो इस बार ई लेंगे बी सी, फिर इसका कर्ण लेंगे तो सामने वाला कर्ण हुआ बी सी, और इसका कर्ण लेंगे तो ए सी, तो हो गया सी डी बट्टा बी सी बराबर बी सी बट्टा ए सी। फिर क्रॉस गुना कर लिए इसको, तो इसको इससे गुना किए तो सी डी गुना ए सी, और इसको इससे गुना किए बी सी स्क्वायर हुआ। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 जो वहाँ था और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को अगर आप देखेंगे तो समीकरण 1 था ए डी गुना ए सी बराबर ए बी स्क्वायर। तो पहले एक साइड को जोड़ लेते हैं ए डी गुना ए सी, फिर दूसरा समीकरण का सी डी गुना ए सी, और फिर इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर समीकरण 2 का। इस दोनों में ये ए सी जो है यहाँ भी है और ए सी यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। जब ए सी निकल गया तो बचा ए डी और सी डी, इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर ए सी और ये ए सी रहा। और इस दोनों को जोड़ने से अगर त्रिभुज में हम देखें तो यहाँ जब हम लंब डाले तो डी हो गया, तो ए डी और डी सी, ए सी बन गया, ए डी यहाँ से यहाँ और ई डी सी, ए सी बन गया। तो ए सी गुना ए सी और इतना पहले से था। अब यह ये दोनों को गुना किए तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव्ड। इसको 3 बार 4 बार अपना बुक से भी देखें और यहाँ पे आप वीडियो देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको अगला वीडियो फिर मिल जाएगा जब डाला जाएगा। तो धन्यवाद।